गणित कक्षा 10 समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5। और आज हम लोग करेंगे इसके 1 अंक वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें। और इस चैप्टर के हमने इम्पॉर्टेंट सूत्र जो है कल आपको बताए थे। अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे, क्लिक करके आप सूत्र देख के याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी -5, -1, -3, -7 का सार्वांतर क्या होगा। तो हमने बताया था आपको सार्वांतर क्या होता है कि पीछे वाले पद से आगे वाला पद घटाया जाता है। तो चाहे इससे ये घटा दो, चाहे इससे ये घटा दो और चाहे इससे ये घटा दो। तो चूँकि ये माइनस है, अगर ये आपको कठिन लगता है तो आप यहाँ से पीछे वाले से ये आगे वाला घटा दो। तो आपका सार्वांतर हो जाएगा, ये 7 है, ये 3 है, तो 7 से 3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप याद रखिए कि सार्वांतर निकालने के लिए पीछे वाले पद से अगला वाला पद घटाया जाता है। जैसे पीछे है, इसके आगे क्या है ये, तो अगर -1 से -5 घटाओगे तब भी यही आएगा। कैसे, -1 है, आप घटा दीजिए, घटाने का चिन्ह क्या घटा दीजिए, -5, तो ये -1 दो माइनस मिलके हो जाते हैं प्लस, तो हो गया 5। अब -1 प्लस का 5, 5 से बन गया 4। देखिए वही आंसर आ गया। तो सार्वांतर क्या हुआ, 4। तो ये 1 गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, ये 4 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि समांतर श्रेणी 6, 10, 14 का 25वां पद ज्ञात करो। तो आपको बताया गया है जो ये पहला पद होता है इसे ए कहा जाता है। ए कहिए चाहे A1, तो ए बराबर आपका 6 है। और यहाँ पे सार्वांतर डी क्या हो जाएगा, ये दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए। तो 10 से 6 घटा दो तो क्या हो गया, 4 आपका क्या हो गया, सार्वांतर डी हो गया। हमें निकालना है 25वां पद। तो हमने nवें पद का आपको सूत्र बताया था, an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो an कौन सा, 25वां पद, तो n की जगह पे 25, तो a 25 बराबर a की जगह पर 6 प्लस n-1, n का मतलब 25, क्योंकि 25वां पद ज्ञात करना है, -1 और d, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगाइए, d की जगह पर 4। तो ये बराबर हुआ 6 प्लस 25 से 1 गया 24 और गुणित क्या है ये 4। तो ये बराबर 6 प्लस 24 का 4 में गुणा करिए 96 आ जाएगा, और 96 में 6 जोड़ दीजिए तो 6 6 12 9 1 10 102। इसका मतलब A25 का मतलब 25वां पद, तो 25वां पद आपका कितना होगा, 102 होगा। तो आपका आंसर आया है 102। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये सभी ऑप्शन क्या होंगे, आपके गलत होंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4, 9, 14 डैश आखिरी पद है 254 का अंत से 10वां पद। अभी आपने देखा था क्वेश्चन में, जो पिछला क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिछला वाला क्वेश्चन कह रहा समांतर श्रेणी का 25वां पद। ठीक है, तो जैसे कहे 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, तो सूत्र क्या लगता है, nवां पद का मतलब an बराबर a + n-1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अंत से, तो जब भी आपसे कहे कि अंत से 10वां पद ज्ञात कीजिए या 12वां पद ज्ञात कीजिए, जैसा कि यहाँ पे बोल रहा है, ये देखिए अपना क्वेश्चन, ये कि 4, 9, 14 254 का अंत से 10वां पद, तब यहाँ पे सूत्र लगता है L - n-1 गुणित डी। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र आप कब लगाएंगे, जब कहे अंत से 10वां पद, अंत से 8वां पद, अंत से 12वां पद। तो यहाँ पे L जो होता है ये अंतिम पद होता है। इस श्रेणी में आपका अंतिम पद क्या है, 254। तो आप L की जगह पे लिख दोगे 254 - n
माइनस n की जगह पर 10, क्योंकि वो कह रहा है 10वां पद। फिर -1 है तो -1 गुणित d कितना है 9 से 4 घटा दो यहाँ पे, तो आपका d निकल आएगा 9 - 4 बराबर 5। तो d की जगह पर 5, तो ये 254 हुआ। माइनस 10 से घटाओगे 9 का 5 में गुणा होगा 45, तो 254 से 45 घटा दोगे तो आ जाएगा 209। यहाँ पे आपके ऑप्शन है 214, 208, ये 209 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यदि AP का 8वां पद 17, तो 8वें पद को लिखा जाएगा A8 और बराबर ये लिखा जाएगा A + 7D। जब भी कोई पद आपको लिखना हो तो पहले आप A लिखेंगे, फिर प्लस जो पद लिखना हो D उससे 1 कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि n-1 × D सूत्र में होता है। तो जैसे 8वां पद लिखना है तो 7D, 9वां पद लिखना है तो 8D, 10वां पद लिखना है तो 9D, 11वां पद लिखना है तो 10D। समझ गए? तो 8वें पद को क्या लिखेंगे? A8 बराबर A + 7D। अब जो A8 है 8वां पद, ये कितना है 17, तो हमारा बन जाएगा 17 बराबर A + 7D। ये आपकी एक समीकरण हो गई। फिर कह रहा है 14वां पद, तो 14वां पद कितना है 29, तो यहाँ पे हम 29 लिख देंगे बराबर 14वें पद को इसी तरह क्या लिखा जाएगा A + 14 से 1 कम 13, तो A + 13D। ये हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब समीकरण 2 से 1 को आप क्या करिए घटा दीजिए। तो ये दोनों समीकरणें हमने लिख दी। समीकरण 2 से जब 1 को घटाएंगे तो नीचे की लाइन के चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, और ये भी नंबर नीचे का माइनस हो जाएगा। प्लस का ए माइनस का ए कट जाएगा। 13D से 7D घटाओगे तो आएगा 6D बराबर 29 से 17 घटाओगे तो ये आ जाएगा 12। तो D बराबर आपका 12 और 6 कहाँ जाएगा नीचे, तो D बराबर आपका हो गया कितना 2। तो आपका D 2 आया। तो ये किस ऑप्शन में है? ये देखिए ए ऑप्शन में 2 है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन जो हैं ये सभी गलत हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा किसी AP का सार्वांतर -4, सार्वांतर को किस अक्षर से दिखाते हैं? D से। तो हम लिख देंगे सवाल में कि D बराबर -4। और आगे क्या लिखा है 10वां पद -8। तो 10वां पद, ये आपका जो 10वां पद है, 10वां पद ये लिखा है -8। तो 10वें पद को क्या लिखेंगे A10, और बराबर जब A10 है तो A10 बराबर क्या हो जाएगा A + 9D। जो पद होता है हमने बताया D उससे 1 कम लिखा जाता है, और यहाँ पर A ही लिखा जाता है। अब 10वां पद -8 है तो A10 की जगह पर क्या आएगा -8 बराबर A की जगह पर A ही रहेगा प्लस 9 गुणित D की जगह पर -4, तो ये -8 बराबर A प्लस माइनस का गुणा माइनस 9 का 4 में गुणा 36, तो -8 -36 इधर लाओ तो प्लस का 36 बराबर, तो जब -36 इधर आ गया तो इधर क्या बचा सिर्फ A बचा। 8 - का 36 प्लस का, तो 36 से 8 घटा दोगे क्या बचेगा 28 बराबर A। तो आपका प्रथम पद A बराबर क्या आ गया 28 आ गया। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं C में 28 लिखा है, तो C वाला ऑप्शन आपका सही है। ये B, A, D ये सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा है कि किसी AP का मतलब समांतर श्रेणी का nवां पद जो है वो 3n-4, तो 10वां पद ज्ञात करो। तो nवां पद का मतलब होता है AN, और ये बराबर दिया है कितना 3n-4। हमें ज्ञात करना है 10वां पद,
तो n की जगह पर क्या रख देंगे 10। तो यहाँ पे n की जगह पे 10 लिखेंगे तो ए 10 का मतलब 10वां पद बराबर 3 गुणित n की जगह पे 10 लिख देंगे और माइनस का 4। तो ये 10 30 हो जाएगा, माइनस का 4, 23 से 4 घटाओगे तो क्या हुआ 26। इसका मतलब 10वां पद आ गया 26। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा गलत है, ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बच्चों ये काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे समांतर श्रेणी के 1 अंक वाले, जो पिछली बार यूपी बोर्ड की कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। हमने प्रीवियस पेपर से कलेक्ट करके ये क्वेश्चन आपके लिए हैं और आपके लिए हमने ये तैयार किए हैं। आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लो। एक बार पूरी मैथ होने के बाद फिर से हम आपके मॉडल पेपर अपलोड करेंगे और आप उनको तैयार करके अच्छे अंक एग्ज़ाम में ला सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाइप का बटन भी ऑन किया करें।